सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैंने जो तुम्हें करवाया था ना, वो था तुम्हारे पास डिसऑनर्ड ऑफ बिल। और जब हमारे पास बिल क्या है, मतलब कि जब हमारे पास पहला केस था व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो जो पहला केस था वो मैंने करवा दिया था भाई। अब जो हमारे पास ना जो दूसरा केस है डिसऑनर्ड ऑफ बिल का, उसको देख लो क्या क्या है एक बार, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लो, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। और भाई डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर हम सेकंड केस कर रहे हैं, और सेकंड क्या केस क्या है मेरे पास, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है भाई। जब हम क्या करते हैं, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, उस केस में हमारे पास एंट्री क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, पहली बात, जो नोटिंग चार्ज है वो कौन चार्ज करता है, नोटरी पब्लिक चार्ज करती है, ठीक है। और भाई जो नोटिंग चार्ज है ना, नोटरी पब्लिक उसी से चार्ज करती है जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है। बात समझ में आ रही है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है। तो अब भाई क्या होगा कि हम ना इसी के जितने ट्रीटमेंट है पहले वो देखेंगे। तो देखो पहले मेरे पास क्या हुआ होगा कि भाई मान लो यहाँ पे राम है, राम को हम मानते हैं ड्रॉवर, राम ड्रॉवर है, ठीक है। और यहां पे है श्याम, श्याम भाई ड्रॉई होगा। यहाँ पे एक राम है, दूसरा है श्याम, तो ड्रॉवर और ड्रॉई हो गए। तो भाई यहां पे जो तुम्हें बात समझनी है ना, अब क्या हुआ होगा, राम ने पहले श्याम को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। और भाई मान लो 10,000 रुपए का किया है, ठीक है। कितने किया है, 10,000 रुपए का किया है। अब हुआ ऐसा कि देखो, अब ना फिर इसने एक बिल बनाया, इसने क्या बिल बनाया, और बिल बनाने के बाद क्या उसने श्याम को दिया, श्याम ने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर उसने राम को दोबारा भेज दिया। तो राम के पास आ गया वो बिल्स रिसेबल, ठीक है। और जो भाई श्याम है उसके पास क्या होगा, बिल्स पेबल होगा इसके पास, ठीक है। बताओ पहले ये वाली बात समझ में आ रही है। पहले मेरे पास क्या है कि जो राम है, राम के पास क्या हुआ होगा, राम के पास बिल्स रिसेबल आया है, और श्याम के पास बिल्स पेबल आया है, ठीक है। हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ के चलनी है कि अब इसके आगे राम ने क्या किया होगा। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं भाई, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो राम ने बिल को कहां भेजा होगा, बैंक वालों के पास। ये क्या होगा, बैंक के पास, और बैंक ने अपना कुछ अमाउंट चार्ज काट के, मतलब यहां पर डिस्काउंट करवाया ना बिल को, डिस्काउंट करवाया है बिल को, और बैंक वालों ने मान लो इसको दिए 9,500 रुपए दे दिए, ठीक है। और 500 रुपए क्या गया भाई, इसने बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, डिस्काउंटिंग चार्ज, ठीक है। 500 रुपए क्या है मेरे पास यहाँ पे, 500 रुपए जो हमारे पास है वो है डिस्काउंटिंग चार्ज है, ठीक है। अब भाई ऐसा हुआ, बैंक गया, बैंक जो है ना श्याम के पास गया, बैंक कहां गया, बैंक गया भाई श्याम के पास। तो फिर बैंक ने बोला, अच्छा भाई ध्यान रखे चलना, जब ना राम ने अगर वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया है अगर बैंक से, तो यहाँ पे बैंक क्या बोलेगा, मतलब बैंक ना खुद जाएगा, बैंक जो है खुद जाएगा श्याम के पास, बोलेगा भाई पैसे निकाल, ठीक है, पैसे दे। तो उस केस में हमारे पास क्या बात पड़ेगी, श्याम यहाँ पे क्या करेगा, कौन सा केस पड़ेगा, डिसऑनर ऑफ बिल। श्याम बोलेगा आई डोंट हैव मनी, श्याम बोलेगा पैसा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे जो भाई अगर श्याम ने बोला पैसे नहीं है, तो इस केस में क्या हुआ होगा भाई, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल जैसे ही डिसऑनर्ड हो गया, नोटरी पब्लिक को पता लग जाता है, ठीक है। नोटरी पब्लिक को क्या है कि पता लग जाएगा कि भाई बिल जो है डिसऑनर्ड हो चुका है। तो देखो बिल तो कैंसिल कराना पड़ता है ना, बिल अगर पेमेंट मिल गई तो ठीक है, उसको बता दो कि जो नोटरी पब्लिक है उसको बता देते हैं पेमेंट मिल गई। अगर पेमेंट नहीं मिलती, बिल डिसऑनर्ड हो गया, नोटरी पब्लिक चार्ज करेगी। भाई यहां पे जो अगर श्याम ने डिड नॉट पे या फिर डू नॉट हैव मनी, भाई इसके पास पैसे नहीं है, तो यहां पे क्या होगा भाई, अगर श्याम के पास पैसे नहीं है तो बिल क्या है, बिल हो गया डिसऑनर्ड, बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। भाई अगर बिल मेरे पास डिसऑनर्ड हो गया तो हम राम के अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे और श्याम के अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे,
अब वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या क्या है, पहला इन द बुक्स ऑफ राम। भाई पहले राम के अकाउंट में एंट्री देखेंगे कि राम के अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद साइड में हमारे पास क्या है, जो श्याम है, ठीक है। भाई यहाँ पे राम कौन है, राम मेरे पास ड्रॉवर है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास है इन द बुक्स ऑफ श्याम, ठीक है। भाई श्याम कौन है, यहाँ पे श्याम हमारे पास है ड्रॉई, ठीक है। श्याम कौन हमारे पास ड्रॉई है। सुनो भाई, देखो हमारे पास क्या है कि इन द बुक्स ऑफ राम है, दूसरा मेरे पास है इन द बुक्स ऑफ श्याम, ठीक है। तो भाई हम जो इसमें एंट्री पास करेंगे, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जब गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है, व्हेन गुड्स इज सोल्ड। तो भाई तुम्हें सेल करने की एंट्री आती होगी, ठीक है। जो सेल करने की एंट्री सबको पता है नॉर्मल सी, चल फिर भी लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई हमने किसको सामान बेचा है, श्याम को, जो ड्रॉई है। तो श्याम जो हमारे पास यहां पे है ड्रॉई, श्याम अकाउंट डेबिट है, और भाई कितने से यहां पे 10,000 से ना, तो श्याम अकाउंट डेबिट 10,000, और टू क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ये भी 10,000 रुपए से, ठीक है। भाई जो मेरे पास सेकंड है, सेकंड जब हम क्या करेंगे, जब हमें बिल्स रिसीवेबल रिसीव होगा, व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड। जब हमें क्या है कि बिल्स जो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है रिसीव्ड हो जाएगा, हम क्या करेंगे उस टाइम, भाई ये जो मेरे पास श्याम मेरा डेटर पर था, इस डेटर को कर देंगे खत्म, और मेरे पास नई असेट्स आ जाएगी। उस असेट्स का नाम क्या भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000, और टू क्या आ जाएगा मेरे पास, श्याम जो मेरे पास है ड्रॉई अकाउंट 10,000, ठीक है। भाई पहले तो इतनी मैं नॉर्मल एंट्री पहले दोनों में कर दे रहा हूं, ठीक है, सेल की और परचेज की। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब कि जब हमने परचेज किया, व्हेन गुड्स इज परचेज, व्हेन गुड्स इज परचेज्ड। भाई जब हमने सामान परचेज किया, नॉर्मल से एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदा भाई, राम से, राम जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर अकाउंट है। और भाई 10,000 रुपए का सामान खरीदा हमने, 10,000 रुपए। भाई सेकंड जो मेरे पास है वो है जब इसने क्या बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया है, व्हेन बिल्स पेबल इज एक्सेप्टेड। तो भाई अगर इसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, राम जो क्रेडिटर था पहले, इसका जो राम क्रेडिटर है वो पहले खत्म हो जाएगा, तो राम अकाउंट, ये जो लायबिलिटी थी एक लायबिलिटी खत्म, राम अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स पेबल अकाउंट है। तो यहां पे मेरे पास आ गया 10,000, यहां पे मेरे पास है 10,000। भाई देखो इतनी एंट्री तो मेरे पास क्या है कि नॉर्मल है, ठीक है। अब जो हम नई एंट्री करने जा रहे हैं ना, वो हमारे पास क्या होगी वो समझो। यहाँ पे क्या होगा, बिल जो भाई इसके पास हो गया होगा, और एक तरीके से पहले कहाँ भेजेगा, बैंक वाले के पास भेजेगा, ठीक है। बिल को बैंक वाले के पास भेजने के बाद बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, ठीक है। तो उसके में तो सिर्फ 2 एंट्री होगी, इसमें तीसरी एंट्री क्या पास करनी है भाई, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विथ द बैंक। भाई जब हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया है, उस टाइम हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखो भाई सबसे पहले इसके पास क्या होगा, अच्छा कितने करवाया है, 9,500 रुपए मिले हैं, 500 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज है, और इसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया होगा। बात समझ में आ रही है? सुनो, जो हमारे पास यहाँ पे राम है, राम के पास क्या हुआ होगा, राम के पास 10,000 रुपए का जो एक असेट्स थी, जो 10,000 रुपए की एक असेट्स थी बिल्स रिसीवेबल, पहले वो खत्म हो जाएगी, उसके बदले क्या मिलेगा उसे 9,500 रुपए, ठीक है। और जितना इसका डिस्काउंटिंग चार्ज है 500 रुपए, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा भाई, लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि लॉस एक टाइप का वो। तो अब क्या करेंगे, सुनो,
यहां मेरे पास पहले इसके बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट है भाई कितने से, 9,500। डिस्काउंटिंग चार्ज कितना है, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 500। इसके पास से बिल्स रिसेबल कितने आ गया, 10,000 का, तो टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, और कितने का भाई टोटल मेरे पास 10,000 रुपए का है। पहले इतनी बातें समझ में आ रही सबको भाई। अब क्या है कि बिल हो गया डिसऑनर्ड, ठीक है। अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ है उसके मेरे पास दो केस आ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बिल डिसऑनर्ड हुआ, दो केस आ सकते हैं। एक, बैंक जो है चार्ज कर रहा है, मतलब कि ना जो बैंक ने क्या है कि नोटरी पब्लिक को पैसे दिए हैं। दूसरा, मान लो कि नोटरी पब्लिक को पैसे नहीं दिए, मतलब सिंपल सी बात समझो, अगर बैंक चार्ज करता है एक्स्ट्रा भाई, जब भी, अब देखो जैसे मान के चलो कि मैंने बैंक को बिल दिया है, अब उस टाइम क्या हुआ होगा कि अगर ऐसा मान के चलो कि बैंक से मेरे अगर जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, मैं मतलब कि मान लो उसका बहुत अच्छा कस्टमर हूँ बैंक का, तो उस टाइम क्या होगा, बैंक बोलेगा चल तेरे से कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा कस्टमर होगा ना जो सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में एक बार आता हो, तो उस टाइम क्या होगा, जो बैंक, ये जो हमारे पास बिल डिसऑनर्ड हुआ है, बैंक बोलेगा भाई ये तेरा बिल डिसऑनर्ड हुआ है ना, इस पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, मैं तेरे अकाउंट में से इतने रुपए और काट रहा हूं। देखो, एक तो पहले 10,000 रुपए काटेगा, बिल वाले 10,000 रुपए पहले काटेगा दोनों केस में। एक केस में ऐसा होगा जब बैंक वाला उससे चार्ज करेगा ना, बोले भाई ये 500 रुपए और तू भर, ठीक है, मतलब कि तूने ये जो मेरे साथ ये जो फ्रॉड हुआ है तो इसके बदले 500 रुपए और भर। तो भाई बैंक क्या, मतलब कि जो 500 रुपए, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे भाई, अच्छा दूसरा अमाउंट लेगा, मान लो 300 रुपए, बैंक ने क्या किया कि 300 रुपए ना एक्स्ट्रा चार्ज लगाए, ठीक है। तो अब ये जो बैंक ने एक्स्ट्रा चार्ज जो लगाया है वो क्या होगा, इसी के अकाउंट में से माइनस होगा, ठीक है। अब भाई वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये किससे लेगा, उससे लेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लेगा श्याम से। भाई तुम्हें ध्यान रख के चलना है, जब भी जो हमारा नोटरी पब्लिक का जो चार्ज होता है ना, ठीक है, वो हमेशा किससे लिया जाता है, जिसके वजह से हमारे पास कई जो बिल्स रिसीवेबल है वो कैंसिल हुआ है, जिसके चक्कर में डिसऑनर हुआ है ना भाई, उसी के चक्कर में क्या है कि यहाँ पे ये मान के चलो, आप बोल सकते हैं कि उसी से हम सारा लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे किसी चक्कर में होता, श्याम के चक्कर में, तो हम पैसे किससे लेंगे, श्याम से लेंगे। मतलब देखो, बैंक लेगा मेरे से, मैं लूंगा श्याम से। मान लो मैं अभी इस टाइम राम हूं, ठीक है, तो बैंक ने मेरे से चार्ज कर लिया, उसने मेरे अकाउंट से 300 रुपए एक्स्ट्रा काट लिए। देखो पहले 10,000 रुपए तो काटेगा, ठीक है, पहले क्या हो, 10,000 रुपए काटेगा भाई। 10,000 रुपए काटने के साथ तुम्हें दूसरी बात क्या समझनी है कि ये जो 300 रुपए मान लो बैंक ने चार्ज लिया, क्या मान के चलो कि बैंक ने चार्ज किया है, यहाँ पे जो डिस्काउंट मान लो डिसऑनर्ड पे जो चार्ज लिया ना, वो ये मान लो डिसऑनर्ड चार्ज। अच्छा भाई वैसे ही ध्यान रखना, नोटरी पब्लिक लेती है ये, ठीक है। अभी नोटरी पब्लिक ने बैंक से लिया होगा, ठीक है, तो बैंक ने इससे ले लिए, अब ये लेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मान लो चलो 1,000 रुपए मान के चलता हूं मैं, कितने रुपए लिए, 1,000 रुपए जो है ना, 1,000 रुपए यहाँ पे ये मान के चलो डिसऑनर्ड वाले चार्ज ले लिए। तो बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। पहले हमें यहाँ पे अगली बात जो देख के चलनी है वो सिंपल सी ये है, देखो डिसऑनर्ड चार्ज मेरे पास कितना है, 1,000 रुपए। अब जो है बैंक कितने रुपए से इसको माइनस करेगा, इसके अकाउंट को कितने रुपए से माइनस। देखो पहले उसने 9,500 रुपए दिए, यहाँ उसने 500 रुपए अपना चार्ज काट लिया डिस्काउंट करने का पहले ही, ठीक है। अब ना इस 500 रुपए को भूल जाओ, ठीक है। अगर बैंक अब हमसे अगर चार्ज करेगा ना, सिर्फ बिल के चार्ज करेगा, वो 10,000 ही लेगा वो हमसे, क्योंकि उसको 10,000 मिलने वाले थे शाम से। बात समझ आ रही है। जो यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन बस ये होती है कि जो बैंक है ना वो कितने चार्ज करेगा हमसे, अगर बिल डिस्काउंट हुआ तो बिल पे जितना अमाउंट लिखा है ना उतने रुपए, 10,000 रुपए लेगा हमसे, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर बैंक ने भाई ऐसा कर दिया कि मान के चलो 1,000 रुपए जो है ना, सुनो, अगर ऐसा किया कि बैंक ने क्या किया, 1,000 रुपए ये मान लो हमसे और चार्ज लिया है, डिसऑनर्ड होने पे चार्ज लिया है, जो नोटरी पब्लिक के थ्रू, देखो पहले नोटरी पब्लिक ने लिया बैंक से, ठीक है, बैंक हमसे क्या करेगा, हमसे लेगा। तो अब जो बैंक हमारे अकाउंट में कितने से कम करेगा, 11,000 से, ठीक है। 10,000 तो होगा और प्लस में क्या है, जो भी इसका डिसऑनर का जो चार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें भाई हमारे पास वही है, नोटिंग चार्ज बोल सकते हैं,
ठीक है भाई, नोटिंग चार्ज ले, ये हमारे पास डिसऑनर चार्ज है ना, इसको लिख लो नोटिंग चार्ज होगा, नोटिंग चार्ज है भाई। नोटिंग चार्ज कौन लेता है हमेशा? नोटरी पब्लिक। ये तुम्हें हमेशा बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास नोटिंग चार्ज कौन लेगा, वो नोटरी पब्लिक लेती है, ठीक है। नोटरी पब्लिक ने पहले बैंक से लिया, बैंक ने हमसे लिया और हम लेंगे इससे, ठीक है। हमेशा क्या ध्यान रखे चलना है कि हम जो नोटिंग चार्ज है किससे लेके चलेंगे, जिसके वजह से डिसऑनर्ड हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखे चलना। अब सुनो, अच्छा भाई अगर ऐसा मान के चल लो कि राम ने ना श्याम को मना कर दिया पैसे मत दे तू बैंक को, ठीक है, राम ने मना कर दिया श्याम से तू पैसे मत दे बैंक को, ठीक है। तो इस केस में लीगली किससे कौन पैसा ले सकता है? कानून के रूप से देखा जाए तो जो हमारे पास नोटिंग चार्ज है वो किससे लिया जाएगा, राम से या श्याम से? श्याम से लिया जाएगा। कानून के रूप से देखा जाए कोई इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि तू मत दे, ठीक है। अब मैं ऐसा, हाँ तो ये तो इससे लेगा ना, ठीक है, ये लीगली इससे ले सकता है पैसा, ठीक है, ये बना कर देगा। मैं क्या बोला तेरे से, दुनिया में से भी धोखेबाजों की है, ठीक है, तो फिर ये चीजें चलती है, ठीक है। अब सुनो, तो अब मेरे पास केस में दो केस निकल के आएंगे भाई। इसके दो केस क्या होंगे वो समझो। सबसे पहला भाई जो मेरे पास तीसरे का जो है, तीसरे में मेरे पास जो पहला आ सकता है कि जब नोटिंग चार्ज लिया है, सुन जाओ भाई, जब क्या है, जब नोटिंग चार्ज लिया है। और दूसरे केस में क्या होगा, जब नोटिंग चार्ज नहीं लिया है। तो व्हेन नोटिंग चार्ज इज चार्ज्ड, भाई जब नोटिंग चार्ज को चार्ज किया गया है, ठीक है, उस टाइम पहले क्या एंट्री होगी। और दूसरा व्हेन नो एनी चार्ज इज चार्ज्ड, भाई जब क्या है कोई सा भी चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें तुम्हें पहली एंट्री बताऊं कि भाई जब नोटिंग चार्ज लिया गया है तो क्या आएगा वो समझो। सबसे पहले यहां पे क्या देख के चलना है कि जो बिल्स मेरे पास रिसीवेबल था, ठीक है, तो ये तो पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी ना क्या होगा, जो श्याम है दोबारा से मेरा डेटर बनेगा, बात समझ आ रही है, श्याम जो है दोबारा से मेरा डेटर बनेगा। अब भाई वो डिसाइड होगा कितने का बनेगा, ठीक है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। तो यहां पे क्या है कि श्याम अकाउंट डेबिट, जो तुम्हारा ड्रॉई है, श्याम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। भाई कितने से होगा देखो, पहले 10,000 बिल का, भाई 500 का भूल जाओ तुम अब, ठीक है, ये 500 बैंक वाले ने अपनी सर्विस के चार्ज लिए, 10,000 बिल के, और नोटिंग चार्ज कितने का भाई 1,000 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 11,000 रुपए। तो भाई यहाँ पे कितने का, जो मेरे पास ये डेटर कितने का बन जाएगा 11,000 का, और बैंक से मेरे कितने अमाउंट कम हो जाएंगे 11,000 रुपए। ये बात समझ में आ रही है, बैंक से कितने अमाउंट कम होंगे मेरे 11,000 रुपए कम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद भाई इसकी बात करता हूं मैं, ठीक है, अगर बैंक ने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया है, बैंक ने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिंपल सा भाई, अच्छा बस ये 11,000 के बदले 10,000 आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो श्याम अकाउंट भाई जो श्याम का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और कितने से होगा 10,000 से, और 2 बैंक अकाउंट, हमारा बैंक कितने से कम किया बैंक ने 10,000 से, तो भाई 10,000 से होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान के चलो अगर जो राम है वो फिर भी श्याम से बोलता है तू पैसे देगा मेरे को एक्स्ट्रा, अगर राम ने श्याम से बोल दिया फिर भी तू एक्स्ट्रा पैसे देगा मेरे को, बैंक ने कोई चार्ज नहीं मांगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत तेज है, तूने ऐसा किया क्यों, पैसे दे, मतलब बीच में फायदा उठाना चाहता है। तो अगर इसने बोल दिया तू पैसे देगा, भाई इसको तो देने पड़ेंगे, तो सिंपल से क्या आ जाएगा, इसके पास पैसे आ जाएंगे, कैश से बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 श्याम अकाउंट। बात समझ में आ रही है, मतलब कि अगर इसने अलग से बोल दिया, सुनो भाई, अगर इस राम ने क्या अलग से बोला कि भाई श्याम तू पैसे देगा मेरे को, तूने बिल डिसऑनर क्यों किया, ठीक है, तो उस टाइम ना ये जो श्याम है, मतलब कि जो श्याम यहाँ पे, श्याम क्या करेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे, श्याम इसको पैसे देगा ही देगा। तो भाई इसके अकाउंट में क्या एंट्री पास होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 श्याम अकाउंट, और इसके अकाउंट में क्या एंट्री पास होगी, राम अकाउंट डेबिट 2 कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि इसने पैसे दिए उसको और इसको पैसे मिले। बताओ पहले इन बातों में दिक्कत तो नहीं है,
भाई इसके पास क्या एंट्री पास होगी, जो ये है इसके पास क्या एंट्री पास होगी। सबसे पहले इसका जो मतलब कि जो हमारे पास श्याम है जो ड्रॉई है, तीसरे केस में ये हुआ ना कि व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। भाई जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये क्या एंट्री पास करेगा। सुनो, सबसे पहली बात, इसको पता लग गया कि भाई अब जो राम है ना मेरा, कितने का इसका क्रेटर है, राम 11,000 का क्रेटर होगा, ठीक है। जो यहाँ पे राम है उसका क्या है, 11,000 रुपए का क्रेटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इसका जो बिल्स पेबल है पहले कैंसिल हो गया, इसका जो बिल्स पेबल है पहले कैंसिल हुआ, तो बिल्स पेबल कैंसिल होते मैं लिखूंगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और कितने हजार से, 10,000 से। भाई इससे कौन सा चार्ज लिया गया है, नोटिंग चार्ज लिया गया, इसके लिए नोटिंग चार्ज लॉस है एक टाइप का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और नोटिंग चार्ज जो डेबिट हुआ है कितने से, 1,000 से। तो भाई राम जो है इसका कितने का क्रेडिटर बनेगा, 11,000 का। ड्रॉवर यहां पे आ गया 11,000 का। बताओ भाई इन बातों में तुम्हें पहले दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें कोई अटका तो भाई साहब अच्छी वाली दिक्कत तुम्हें आ सकती है आगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है। तो और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले इसे नोट डाउन कर लो एक बार।